जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग भी करें एसएससी एमटीएस की तैयारी और आपका पेपर 4 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है, तो मैं आपके लिए लेके आया दोस्तों जीके जीएस के वो टॉप 50 क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको पूछे जाने वाले। दोस्तों अगर आपने ये क्लास अटेंड कर ली दोस्तों, तो 50% क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। आज हमारा ये पेपर नंबर 2 है दोस्तों, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है। ऐसा ही पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो वीडियो को लास्ट से शुरू से लास्ट तक जरूर देख लें आप लोग, ठीक है। छठ पूजा कितने दिनों तक मनाई जाती है दोस्तों? बताइए दोस्तों, 1 दिन, 5 दिन, 2 दिन या 4 दिन? पूरा पेपर दोस्तों प्रीवियस ईयर आधारित है दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। भाई 4 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, 19 से 20 दिन मुश्किल से बचे हुए। तो फिलहाल इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ये 4 दिनों तक मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। 1824 का रामोसी विद्रोह भारत के निम्न में से किस वर्तमान राज्य में हुआ है दोस्तों? बताइए। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो आंसर आ जाएगा महाराष्ट्र दोस्तों। हम 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं, सुपर फास्ट डिवीजन करने वाले कम समय में, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन किए इस 50 में से, ठीक है। मैत्रिका वंश की स्थापना भारत के किस भाग में हुई थी दोस्तों? बताइए। मैत्रिका वंश की स्थापना भारत के किस भाग में हुई थी? पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी या पश्चिमी? तो आप लोगों का जवाब आएगा पश्चिमी। अगला क्वेश्चन, मैसूर ब्रदर्स किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? गिटार, बांसुरी, वायलिन या शहनाई? तो आप लोगों का जवाब आएगा वायलिन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सवाई गंधर्व निम्न में से किस घराने से संबंधित थे? इंदौर, आगरा, किराना या बनारस? तो आप लोगों का जवाब आएगा किराना घराना, ऑप्शन नंबर सी। बिसागु महोत्सव के दौरान निम्न में से कौन सा लोक नृत्य आयोजित किया जाता है? घूमर, भोरताल, बिहू नृत्य या बागुरुम्बा? तो जवाब आएगा बागुरुम्बा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था दोस्तों? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो आप लोगों का जवाब आएगा शाहजहां दोस्तों। अब शाहजहां ने दोस्तों एक और यहीं पे ध्यान रखना, मयूर सिंहासन भी बनाया था, मयूर सिंहासन, ये भी आपको यहीं पर नोट कर लेना है, मयूर सिंहासन, ठीक है दोस्तों, ये भी आपको नोट करते हुए चलना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे फिलहाल, क्वेश्चन नंबर 88 बताइएगा, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी पर बल देता है? अनुच्छेद 46 का डी, अनुच्छेद 44 का सी, अनुच्छेद 42 का बी या अनुच्छेद 43 का ए? बताइए इन चारों ऑप्शन में से क्या होने वाला है। भाई अगर आप लोगों को भी सिलेक्शन लेना है एसएससी एमटीएस में, अपनी वर्दी पक्की करनी है भाई साहब, तो क्लास को डेली अटेंड करो, 100% सिलेक्शन होगा। 50% क्वेश्चन तो आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे, इसी क्लास से, है ना। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अटेंड करें, आपको इस वीडियो से बहुत बेनिफिट मिलने वाला है एग्जाम में। संसदीय प्रणाली में निम्न में से किसे सरकार की प्रमुख के रूप में माना जाता है दोस्तों? बताइए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मुख्य न्यायाधीश? तो आप कहोगे प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या तमिलनाडु? तो ये राष्ट्रीय उद्यान आप देखने को मिलेगा, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है मेरे भाई, छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग स्क्रीन पर, ये बताइएगा, जनगणना 2011 भारत में आयोजित आधिकारिक सर्वेक्षण थी दोस्तों। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो 2011 की जनगणना हुई थी वो कौन सी जनगणना थी? तो आपको देखो कुल पूछा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 वर्ड लिख देता हूँ, एक तो कुल और एक तो स्वतंत्र भारत की पूछेगा, कुल जनगणना, और एक स्वतंत्र भारत की पूछेगा जनगणना। यही 2 क्वेश्चन पूछता है, स्वतंत्र जनगणना, स्वतंत्र भारत की जनगणना। तो अगर आपको कुल जनगणना पूछेगा तो आपको 15वीं टिक करना है। क्या टिक करना है? 15वीं। लेकिन स्वतंत्र भारत की पूछेगा 2011 वाली जनगणना, तो आपको टिक करना है कुल 7वीं जनगणना थी। कौन सी? कुल 7वीं जनगणना थी, ठीक है। फिलहाल आपको कुल जनगणना पूछा, 15वीं जनगणना थी, ये आपको ध्यान रखना है। और स्वतंत्र भारत की पूछेगा तो आपको कुल 7वीं जनगणना ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। अब मुझे बताइए, जनगणना अधिनियम किसको पता है दोस्तों? अगर जिसको भी स्टूडेंट को पता है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोग। अगला क्वेश्चन, और जो भी नए विद्यार्थी चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। निम्न में से कौन सी चोटी हिमालय पर्वत में स्थित नहीं है? कामेट, अन्नपूर्णा, नंदा देवी या कलसुबाई? देखो, कामेट, अन्नपूर्णा और नंदा देवी, ये तीनों चोटी दोस्तों हिमालय पर स्थित है, लेकिन ये कलसुबाई दोस्तों महाराष्ट्र में है, तो ये नहीं है वहां पर। ऑप्शन नंबर डी को आपको यहां से लॉक कर लेना मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से होकर बहती है? भीमा, श्योक, शारदा या बेतवा? निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से होकर बहती है? भीमा, श्योक, शारदा या बेतवा? तो आप कहोगे बेतवा नदी, ऑप्शन नंबर डी यहां से बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली आकाश के तत्व को प्रकट करती है? कथक, मणिपुरी, कथकली या कुचिपुड़ी? कथक कहाँ का मेरे भाई? यूपी का क्लासिकल डांस है, ये आपको पता होना चाहिए। मणिपुरी मेरे भाई मणिपुर का क्लासिकल डांस है, ये आपको पता होना चाहिए। कथकली मेरे भाई केरल का क्लासिकल डांस है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और कुचिपुड़ी दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, यहीं पे आंध्र प्रदेश का है।
कहाँ का दोस्तों, आंध्र प्रदेश का फेमस है, ठीक है। तो भारत का केरल एकमात्र एक ऐसा स्टेट है जिसके 2 क्लासिकल डांस है, जिसके 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, एक तो मोहिनी अट्टम, दूसरा कथकली, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, कथकली। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द हंग्री टाइड पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, इनमें से बताइए। रस्किन बॉन्ड, अमिताभ घोष, आर के नारायण या मुल्क राज आनंद। बताएंगे आप लोग इसका आंसर क्या होगा। इस पुस्तक के लेखक कौन है, अमिताभ घोष, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, प्रथम आईसीसी महिला टी20 विश्व कप द्वारा आयोजित किया गया था दोस्तों, कब आयोजित, किसके द्वारा किया गया था। भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, बताइए। मतलब कहां पर आयोजित किया गया था, भारत में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अफ्रीका में। तो ये आयोजित किया गया था इंग्लैंड में दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ये बताइए, ये ना, हाँ सही है, ये वाला बताइए। क्वेश्चन है 17, टेनिस में ड्यूस शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों। ये जो टेनिस होता है इसमें ड्यूस होता है ना, ड्यूस, उस शब्द का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन हो जाएगा लेट, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सर्विस में फॉल्ट, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 40/40 का टाई स्कोर, चौथा ऑप्शन हो जाएगा किसी गेम में अंतिम पॉइंट। बताइए आप लोग। तो इसका मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 40/40 का 40 स्कोर टाई हो चुका है ना, तो ये आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन, नवे एशियाई खेलों की मेजबानी निम्न में से किस देश ने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और जो नवे एशियाई खेल की मेजबानी हुई थी दोस्तों, ये कहां पर हुई थी दोस्तों, भारत में की थी, भारत ने। और कहां पर, नई दिल्ली में। भारत ने की थी नई दिल्ली में दोस्तों, कहां पर, नई दिल्ली। तो ये आपको टिक करके रखना है। दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, शेयर भी पूछा जा सकता है, देश का नाम भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केरल में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी। 12.95%, 8.10%, 4.91% या 15.1%। इसका सही जवाब 4.91% रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, वित्त आयोग के अध्यक्ष की अतिरिक्त अन्य सदस्य कितने होते हैं दोस्तों, बताइए। देखो अभी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, बताइए कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट्स। किसी को पता है क्या वर्तमान डाटा के अकॉर्डिंग। यहां पर दोस्तों 16वें वित्त आयोग अध्यक्ष, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, किसी को पता हो तो कमेंट में बता सकता है, ठीक है। फिलहाल आप टिक करेंगे अरविंद पनगड़िया साहब, अरविंद पनगड़िया साहब, ठीक है, अरविंद पनगड़िया। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, अरविंद पनगड़िया, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आपको 4 टिक करना, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 21 बताइएगा। ये वाला क्वेश्चन, परमाणु क्रमांक 59 वाला तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में स्थित होता है, बताइए। एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, बी ब्लॉक या एस ब्लॉक। तो इसका सही जवाब आएगा एफ ब्लॉक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, वैदिक ऋचाओं या मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है, श्रुति, स्मृति, संहिता या उपनिषद। तो इसको दोस्तों संहिता कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा हड़प्पा शहर बिना नगर दुर्ग के पाया गया था, लोथल, बनावली, चन्हूदड़ो या कालीबंगा। दोस्तों अगर आप चन्हूदड़ो टिक करें तो बिल्कुल सही टिक करें। इसकी लोकेशन ध्यान रखेंगे, पाकिस्तान के सिंध प्रदेश में। इसकी लोकेशन ध्यान रख सकते हैं आप लोग, पाकिस्तान के सिंध प्रदेश में दोस्तों, है ना, सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है इसकी लोकेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मीराबाई चानू ने किस राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता था दोस्तों, 2018, 2022, 2010 या 2014। मीराबाई चानू ने किस राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता था, वो कौन सा था दोस्तों, वो 2014 का था, ऑप्शन नंबर डी को यहां से लॉक करना है। अगला क्वेश्चन, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू की गई थी, 2009 में, 2014 में, 2008 में या 2017 में। गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू की गई थी, तो ये 2008 में शुरू की गई थी। यहां पे आपको सी ऑप्शन को लॉक करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27, संगीत बाल प्रकाश पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं दोस्तों, ठीक है, उन्हीं पर बेस्ड हैं। आपके एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम में पूरा पेपर ऐसे ही आएगा आपका, ठीक है। तो पूरा क्लास अटेंड करना है, शुरू से लेकर लास्ट तक सारे क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिलने वाले हैं। भीमसेन जोशी, पंडित नारायण राव, विष्णु दिगंबर पलुस्कर या विष्णु नारायण भतखंडे। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई, विष्णु दिगंबर पलुस्कर। देखो आप कितना स्कोर कर पाओगे इस वीडियो में, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये क्लास डेली इसी टाइम पर चलेगी। इसके दोस्तों 1.5 घंटे बाद 9:30 बजे दोस्तों आपके एसएससी 9:30 बजे क्या, सॉरी 9 बजे एसएससी एमटीएस की क्लास आएगी दोस्तों, ठीक है।
8 बजे आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल की क्लास देखना है और 9 बजे एसएससी एमटीएस की क्लास देखनी है। और जो एसएससी एमटीएस की क्लास आएगी ना वो दोस्तों आप लोग एसएससी जीडी वाले कांस्टेबल वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं, ठीक है। निरुपमा संगीत भारत की प्रसिद्ध खिलाड़ी है दोस्तों, बताइए टेनिस, तैराकी, शतरंज या बैडमिंटन, बताइए। तो ये टेनिस की खिलाड़ी है दोस्तों। देखो ये तो एसएससी एमटीएस की चल ही रही है, ठीक है। हाँ, इस कहने का मतलब ये है जिसने 8 बजे वाली एसएससी जीडी कांस्टेबल की क्लास नहीं देखी वो जरूर देख लेना। देखो दोनों ही एग्जाम में जो जीके जीएस का लेवल रहता है वो सेम ही रहता है, कॉमन टॉपिक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो दोनों ही एग्जाम को एक दूसरे की क्लासें देखती रहनी है, एक दूसरे एग्जाम की, ठीक है। खुल्लम किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बिहार, आंध्र प्रदेश, मिजोरम या उत्तर प्रदेश? तो ये जो खुल्लम है मेरे भाई ये मिजोरम का है दोस्तों, यहां से सी ऑप्शन को लॉक करना है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, निम्न में से कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का एक उदाहरण है? ईस्ट, बैक्टीरिया, लीशमेनिया या प्लाज्मोडियम? बताएंगे। प्रोकैरियोटिक का उदाहरण दोस्तों बैक्टीरिया है, यहां पर ऑप्शन नंबर बी को लॉक करना है। अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल, स्थल मंडल, मध्य मंडल या समताप मंडल? पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? इसको स्थल मंडल कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करना है मेरे भाई। अगला प्रश्न बताइएगा, कृषि को बढ़ावा देने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्न में से कौन से मंत्रालय की स्थापना की थी? दीवाने अर्ज, दीवाने इंशात, दीवाने रियासत या दीवाने अमीर कोही? तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक विभाग का नाम और लिख रहा हूं, जैसे दीवान ए बंदगान, यहाँ पर लिखेंगे दीवान ए बंदगान। ये विभाग भी आपको यहाँ पे ध्यान ही रखना है, दीवान ए बंदगान, ठीक है। तो ये भी विभाग कैसा दोस्तों, ये एक दास विभाग है, और ये कौन लेके आया था? फिरोज शाह तुगलक, ये दास विभाग है, ठीक है। और ये कौन लेके आया था? यहाँ पे लिखेंगे फिरोज शाह तुगलक। कौन लेके आया था? फिरोज शाह तुगलक, नाम लिख देता हूं मैं यहाँ पर, फिरोज शाह तुगलक है ना, फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पे ये नाम आपको ध्यान में रखना है, तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा? दीवाने कोही दोस्तों। ये एक कृषि विभाग है दोस्तों। ये किस प्रकार का विभाग है मेरे भाई? ये कृषि विभाग है, यहाँ पे लिख देता हूं कृषि विभाग, ठीक है, कृषि विभाग। देखो क्वेश्चन ने दे ही रखा, फिर लिखने की क्या जरूरत है? देखो क्वेश्चन ने खुद ने दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है कृषि को बढ़ावा देने के लिए ना, तो ये कृषि विभाग है, तो ऑप्शन नंबर डी जो एमबीटी लेके आया था दोस्तों, ठीक है। और एमबीटी के शासनकाल में इब्न बतूता आया था मोरक्को से। रज पर्व निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए, ओडिशा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश? रज पर्व त्योहार निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो रज पर्व त्योहार मेरे भाई आपको टिक करना, ओडिशा में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु से भारतीय नागरिक पर लागू होता है दोस्तों, बताइए कितने वर्ष? देखो ये कॉमन सा क्वेश्चन है, आप लोगों को आना चाहिए 18 वर्ष की आयु से दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 बताइएगा। फिलहाल नवंबर 2021 में बेरोजगारी दर क्या थी? बताइए, 1.4%, 2.4%, 3.4% या 4.4%? देखो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलेगा और मुझे इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चिट्टी बाबू निम्न में से किस संगीत वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? वीणा, मृदंग, सारंगी या तबला? बताएंगे आप लोग। तो दोस्तों चिट्टी बाबू दोस्तों बहुत फेमस क्वेश्चन है एसएससी का, कई बार पूछा गया, जीडी में भी पूछा गया, एमटीएस में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, और इसका आंसर आएगा वीणा, ऑप्शन नंबर ए यहां से टिक कर लेना मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, निशा गांधी उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? केरल, महाराष्ट्र, झारखंड या उत्तराखंड? तो जो निशा गांधी महोत्सव है मेरे भाई, उत्सव है, यह आपको केरल राज्य में देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए आपको यहां से टिक कर लेना है। अगला प्रश्न, गुजरात में माधुपुर मेला भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का जश्न मनाने के लिए कितने दिन तक चलने वाला कार्यक्रम है दोस्तों? देखो 2 क्वेश्चन कवर हुए। सबसे पहले माधुपुर मेला कहां पर लगता है? तो आपको टिप पता चल गया, गुजरात में लगता है दोस्तों। कहां पर? गुजरात में। और ये किन भगवान के लिए लगता है दोस्तों? भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह के जश्न को मनाने के लिए। 2 क्वेश्चन यहाँ से करूँ, 3 क्वेश्चन यहाँ से हुए, और चौथा क्वेश्चन दोस्तों ये 5 दिन तक चलने वाला कार्यक्रम है, ऑप्शन नंबर डी को यहां से आपको लॉक कर लेना है। ये प्रश्न बताइए, एसिटिलीन के कार्बन परमाणु में एस प्रकृति का कितना प्रतिशत है? 75%, 25%, 50% या 33.33%? तो जवाब आ जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी 50%। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग स्क्रीन पर, ये वाला बताइएगा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? बताइए, 388 किलोमीटर स्क्वायर, 360 किलोमीटर स्क्वायर, 375 किलोमीटर स्क्वायर या 382 किलोमीटर स्क्वायर? बताएंगे आप लोग। इसका आंसर आएगा 382 किलोमीटर स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। 382 किलोमीटर स्क्वायर आपको यहां से टिक करना है, ऑप्शन नंबर डी को। अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं स्क्रीन पर,
निम्न में से कौन सा एक बहुमूल्य खनिज है? अभ्रक, प्लेटिनियम, हेमेटाइट या बॉक्साइट? तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा प्लेटिनम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, शेरशाह सूरी का मकबरा निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? राजगीर, बडगांव, सासाराम या सुल्तानपुर? देखो यहाँ पर सिकंदराबाद, दोस्तों सिकंदराबाद में किसका मकबरा है, कोई बताएगा? सिकंदराबाद, सिकंदराबाद में दोस्तों, सिकंदराबाद कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? आगरा में, ठीक है, कहाँ पर है? आगरा में। और यहाँ पर किसका मकबरा आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई? तो यहाँ से आपको टिक करना है दोस्तों, अकबर। क्या टिक करोगे? अकबर का मकबरा है, अकबर। यहाँ पे दोस्तों आगरा सिकंदराबाद में किसका मकबरा है? अकबर का मकबरा है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब आपसे पूछा शेरशाह सूरी का मकबरा, दोस्तों ये आपको देखने को मिलेगा सासाराम बिहार में। दोस्तों देखो शेरशाह सूरी, इसके दो युद्ध पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके दो युद्ध हैं। सबसे पहले आप ध्यान रखोगे 1539 का चौसा युद्ध पूछा जाता है, 1539 का दोस्तों चौसा युद्ध, यहाँ से ध्यान रखोगे चौसा युद्ध। चौसा युद्ध होता है दोस्तों, किस किस के बीच में होता है? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में दोस्तों, ठीक है। फिर इसका एक और युद्ध पूछा जाता है मेरे भाई, जिसका नाम है 1540 में हुआ था वो युद्ध, जिसका नाम है कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, है ना। यहाँ पे लिख दूं क्या? कन्नौज युद्ध, शॉर्ट में लिख देता हूँ कन्नौज, ये 40 है दोस्तों, 0 है, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ कन्नौज युद्ध, कन्नौज युद्ध लिख देता हूँ, कन्नौज युद्ध या बिलग्राम युद्ध, ठीक है। तो आप यहाँ ध्यान रखना, कन्नौज युद्ध कह लो या बिलग्राम युद्ध कह लो, तो ये दो युद्ध बहुत पूछे जाते हैं। और दोनों युद्ध दोस्तों शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में होते हैं, जहां पर दोनों युद्ध को कौन जीत लेता है? शेरशाह सूरी जीत लेता है दोस्तों, हुमायूं को यहाँ से भगा देता है, ठीक है। हुमायूं फिर वापसी करता है, वापिस मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ता है 1525 में, सरहिंद का युद्ध लड़ता है, वापसी करता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फिलहाल आप लोग स्क्रीन पर। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताएंगे दोस्तों। तो ये हुआ था 1885 में दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों अध्यक्षता किसने की थी? डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना दोस्तों आपको पूछी जाती है 28 दिसंबर 1885। यहाँ पर टिक करेंगे, आईएनसी की स्थापना कब होती है? इंडियन नेशनल कांग्रेस की 28 दिसंबर 1885 को, 1885 को इसकी स्थापना होती है। एक कॉमन सा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। अब कुछ इंपोर्टेंट अधिवेशन पूछ लिए जाते हैं जैसे दोस्तों, ठीक है। जैसे मैं लिखूँ दोस्तों, आप लोगों को 1907 का सूरत अधिवेशन पूछेगा, आपको 1907 का सूरत अधिवेशन पूछ लेता है, सूरत अधिवेशन पूछेगा, जिसमें दोस्तों नरम दल और गरम दल का विभाजन होता है, किसकी अध्यक्षता में? रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में। फिर आपको दोस्तों 1929 का अधिवेशन पूछेगा, लाहौर अधिवेशन, कौन सा? लाहौर अधिवेशन, 1929 का दोस्तों लाहौर अधिवेशन पूछेगा। यहीं पर दोस्तों क्या होता है? पूर्ण स्वराज की मांग होती है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। और भी हैं दोस्तों, जैसे 1924 का बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन, जहां पर दोस्तों महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। और भी हैं जैसे कि 1931 का कराची अधिवेशन, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता की थी। और भी हैं जैसे कि 1925 का कानपुर अधिवेशन, जहां पर भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी, कौन? सरोजनी नायडू। और भी हैं 1917 का दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन, जहां पर एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनती है, ठीक है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। अगर भारत की कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछेगा तो आपको सरोजनी नायडू टिक करना है, ठीक है। हाँ, 38वें राष्ट्रीय खेलों में पहला पदक किसने हासिल किया था? देखो 38वें राष्ट्रीय खेल, देखो ये 38वें राष्ट्रीय खेल है, तो 39वें अब कहाँ होंगे? 39वें कहाँ पर होंगे ये भी आपको पता होने चाहिए, लगे हाथ। तो 39 दोस्तों अब की बार मेघालय में होंगे। कहाँ पर होंगे? मेघालय में दोस्तों। कब होंगे? मेघालय। लेकिन कब होंगे दोस्तों? मेघालय। यहाँ पे आप टिक करेंगे कब होंगे, तो यहाँ पे टिक करेंगे 2027 में, ठीक है, 2027 में दोस्तों, ठीक है। ये आपको टिक करना है दोस्तों, ठीक है। फिलहाल आप यहाँ पे बताइए, उसने पूछा है कि इसमें प्रथम पद हासिल किसने किया है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये जो 38वें राष्ट्रीय खेल है, इसका शुभंकर क्या है, ये आपको एग्जामिनर पूछ सकता है करंट अफेयर के रूप में। इसका शुभंकर क्या, इसका शुभंकर क्या है, तो यहाँ पे मौली टिक करना, मौली। क्या टिक करोगे? मौली। दोस्तों उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है ना, उसी से रिलेटेड है ये मौली, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट स्थान हासिल किया सर्विसेज ने दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी को यहाँ से लॉक कर लेना है। वर्ष 2025 में ऑस्कर अवार्ड का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 96वां, 97वां, 95वां या 97वां? तो आप हो गए यहाँ पे दो ऑप्शन हो गए ना, चलो डी को हटा दो, बी को टिक कर लो, ठीक है। दो ऑप्शन एक ही जैसे हो गए। ये बताइएगा 33वें ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में किया गया दोस्तों? बताइए, पेरिस, बर्लिन, बीजिंग या टोक्यो? बताएंगे आप लोग दोस्तों। 33वें पेरिस ओलंपिक का जो आयोजन है दोस्तों, वो दोस्तों पेरिस में किया गया, ठीक है, पेरिस में 100 साल बाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली अलका सिंह किस राज्य की पहली महिला बन गई? देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे आपके।
सबसे पहले दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में स्वर्ण पदक किसने जीता? यहाँ पे आप देख जीतेंगे अलका सिंह दोस्तों। कौन है? अलका सिंह। नाम आपको पता चल गया। और अलका सिंह का संबंध किससे दोस्तों? वो आपको टिक करना है बिहार से दोस्तों। बिहार राज्य की बन गई दोस्तों, ठीक है। अब बिहार राज्य के सीएम कौन है दोस्तों? यहाँ पे चलो और बात करें सीएम, तो बिहार राज्य के सीएम कौन है दोस्तों? नीतीश कुमार दोस्तों। अब एग्जामिनर क्या पूछेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नीतीश कुमार अभी वापिस नियुक्त हुए, ठीक है, नीतीश कुमार। और आपको एग्जामिनर ये पूछेगा कि ये बिहार के जो नीतीश कुमार सीएम है दोस्तों कौन सी बार हुए दोस्तों? कितनी बार? कौन सी बार? 10वीं बार। यहाँ पे टिक करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 10वीं बार। यहाँ 16 मार्क टिक कर लें, 10वीं बार। 10वीं बार दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनर पूछेगा आपसे, ठीक है, करंट अफेयर में। तो ये क्वेश्चन आपको कवर कर लेना है। अगला क्वेश्चन, हाल में ही असम के नए राज्यपाल के रूप में किसे चुना गया है? पेमा खांडू, मानिक साहा, मंगूभाई छगनभाई पटेल या लक्ष्मण आचार्य प्रसाद? बताइए दोस्तों। देखो दोस्तों, ये जो मंगूभाई छगनभाई पटेल हैं दोस्तों, ये एमपी के राज्यपाल हैं, एमपी के राज्यपाल हैं, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं दोस्तों आचार्य देवव्रत, यहां पर मैं जैसे लिखना चाहूं आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत, ये कहाँ के राज्यपाल है मेरे भाई? आचार्य देवव्रत, ये गुजरात के राज्यपाल है। कहाँ के राज्यपाल है? गुजरात के। कहाँ के हैं मेरे भाई? गुजरात। अगर मैं एक नाम और लिखूं दोस्तों यहीं पर, किशन राव हरिराव बागड़े, ये राजस्थान के राज्यपाल है। एक नाम और लिख देता हूँ, लगे हाथ, किशन राव हरिराव बागड़े साहब। यार ये लिखेगा नहीं, एक काम करो, किशन राव, शॉर्ट इतना ही लिख पाएगा क्योंकि चल नहीं रहा आगे पेन, यहाँ पे चल नहीं रहा है। तो आप चलो ध्यान रख लो, किशन राव हरिराव बागड़े साहब राजस्थान के राज्यपाल हैं, ठीक है। यहाँ से आप ध्यान रखना, किशन राव हरिराव बागड़े साहब राजस्थान के राज्यपाल हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस प्रश्न का आंसर आएगा लक्ष्मण आचार्य प्रसाद दोस्तों। ये कहाँ के राज्यपाल है मेरे भाई? ये असम राज्य के राज्यपाल हैं। यहाँ से आपको डी ऑप्शन को लॉक कर लेना है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ मेरे भाई। ये बताइए क्वेश्चन नंबर 49 बताइए, फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? आर्टिकल 370 ने, या 12वीं फेल ने, या भूल भुलैया 3 फिल्म ने, या लापता लेडीज ने? बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होने वाला है। सभी विद्यार्थी से निवेदन है इसका आंसर बताएं। फिर दोस्तों आज मैं एक मैथ्स का क्वेश्चन आपको होमवर्क देके जाऊंगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा उसका आंसर क्या है, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर लापता लेडीज रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लास का अंतिम प्रश्न है 50वां, ठीक है। 2025 में महिला प्रीमियर लीग का कौन सा संस्करण खेला गया? बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा या 5वां? बताएंगे कमेंट बॉक्स में, बताएंगे दोस्तों आप लोग। तो यहां से आप लोग क्या टिक करोगे मेरे भाई? तो ये जो अभी वुमेन्स प्रीमियर लीग यानी कि WPL जो खेला गया था दोस्तों 2025 में, वो तीसरा संस्करण था दोस्तों। अब ये चौथा चालू हो चुका है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे और तीसरा संस्करण जीता किसने था दोस्तों? मुंबई इंडियंस ने जीता। यहाँ पे टिक कर लो, ये तीसरा संस्करण जीता, यहाँ पे लिख लो WPL 2025 प्रीमियर लीग, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं आप, ये मुंबई इंडियंस ने जीता, मुंबई इंडियंस ने, ठीक है। ये आपको टिक करना है। चलो आज क्वेश्चन नहीं दूंगा, एक काम करता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा लिखवा देता हूँ, ठीक है। इंपोर्टेंट पर सबसे पहले दोस्तों ऑरेंज कैप किसको मिली? ऑरेंज कैप वो उसी को मिलती है दोस्तों जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है। ऑरेंज कैप उसी को मिलती है जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है। तो यहाँ पे लिखोगे ऑरेंज कैप, ठीक है। और यहाँ पे जो मिलेगी दोस्तों पर्पल कैप, जो पर्पल कैप होती है दोस्तों, पर्पल कैप वो किसको मिलती है मेरे भाई? वो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले को मिलती है दोस्तों। ये 2025 के डाटा के अकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। एग्जामिनर ये 2 क्वेश्चन पूछेगा। ऑरेंज को हम दोस्तों मिली नेट साइबर ब्रेंट को दोस्तों, इंग्लैंड की खिलाड़ी है ये, नेट साइबर ब्रेंट को दोस्तों, ये इंग्लैंड की खिलाड़ी है दोस्तों, ठीक है। अब जो पर्पल कैप मिली है दोस्तों, जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं वो है दोस्तों अमोलिया केयर, यहाँ पे लिख दो अमोलिया केयर, ठीक है। और दोस्तों अमोलिया केयर दोस्तों न्यूजीलैंड की प्लेयर है, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है। अभी ये मुंबई इंडियंस से खेलती हैं, ठीक है। हाँ, तो इसमें सी ऑप्शन आपको टिकना, दोनों ही मुंबई की प्लेयर हैं फिलहाल। तो ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। मेरा भाई सेशन पसंद आया तो आप सभी से गुजारिश है, सेशन को लाइक कर लेंगे, सभी स्टूडेंट से गुजारिश है, और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करेंगे आप लोग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें दोस्तों। अच्छा वॉच टाइम आएगा तो मैं ये सीरीज आपके लिए कंटिन्यू रखूंगा इसी टाइम पर। डेली आपके सामने ताबड़तोड़ प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस लेके आऊंगा, और दोस्तों आप ये क्लास अटेंड करना, और सारे क्वेश्चन आपको इसी पेपर से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। 50% पेपर आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा। इससे पहले 1.5 घंटे पहले मैंने SSC GD कांस्टेबल की क्लास अपलोड की थी, वो भी आप लोग देख लेना जाकर दोस्तों, ठीक है। और हाँ दोस्तों, चैनल पर अगर आप लोग पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ज्वाइन कर लो, डाउनलोड कर लो और रिवीजन कर लो। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टूडेंट जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।